हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। तो इसको कैसे निकाला जाता है आज वो हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन को लेंगे और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसको आपको बना के वीडियो के कमेंट में आप लोगों को कमेंट करना है उसका आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 144 है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने बोल रहा है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य क्या होता है। तो अभाज्य संख्या एक होती है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल वैसी संख्या है जो केवल एक और अपने आप से कटे, एक और क्या अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, ठीक है, यानी कि स्वयं से कटे। जैसे अगर बोला जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 को अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 1 गुना 2, यही दोनों से ही सिर्फ कटता है, बाकी और कोई संख्या से ये नहीं कट सकता है। वही अगर हम लोग 3 को देखते हैं तो 3 1 गुना 3, ये भी 1 और 3 से ही कटता है। उसी तरह आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, अगर हम लोग 4 को लेते हैं तो 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। तो ये हमारा जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। वही हम लोग आगे ले लेते थे 5, 1 गुने 5, ये भी उसी तरह करता है। तो और भी बहुत सारी संख्या हो जाती है, 7, 9 नहीं होगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, 13, 17, 19, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जिसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब गुणनखंड क्या होता है, जैसे यहाँ 4 लिखे थे, 4 का हम लोग गुणनखंड किए 1, 2 और 4 में, यानी कि इसका जो कटने वाला नंबर है वो क्या है, 1, 2, 4, यानी कि इसका जो है हम लोग 4 को क्या किए, छोटे छोटे पार्ट में बांटे, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। आगे जैसे हम लोग 6 लेते हैं, तो 6 का अगर हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहेंगे तो क्या क्या बटेगा, 3, फिर यहाँ 3 लेते हैं तो 1। इस तरह से अगर हम लोग 16 लेते हैं तो 16 क्या हो जाएगा, 2, तो 8 बार में। यहाँ पे फिर अगर और लेते हैं 2 से तो 4 बार में, फिर 2 से लेते हैं तो 2 बार में, 2 से लेते हैं तो 1 बार में। तो ये इसका क्या हुआ, 16 का हम लोग गुणनखंड कर दिया, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। तो अभाज्य, ये अभाज्य संख्याएं हो गई और ये गुणनखंड हो गया उसका, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 144 किसका वर्गमूल है। तो यहाँ पे हम लोग 144 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे। तो इसको 144 को कैसे तोड़ा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो जिस प्रकार से हम लोग एलसीएम बनाते हैं तो उसी प्रकार से ये भी बनता है। एलसीएम में क्या होता है कि कॉमा डाल डाल के छोटे छोटे नंबर होते हैं, तो वो अलग अलग नंबर होते हैं, तो उसको हम लोग काटते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा नंबर दिया जाता है, एक ही नंबर दिया जाता है, बड़ा रहता है, तो उसको हम लोग काटते हैं। तो चलिए इसी तरह से इसको भी गुणनखंड करते हैं। तो 2 से अगर हम लोग लेते हैं इसको, ये 2 से चला जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 1 है, इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा। अब इसका 2 का कटने का नियम क्या होता है, यदि इकाई के नंबर में, यदि इकाई की संख्या में, किसी भी नंबर का इकाई के संख्या में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे हैं, तो वे सारी संख्याएं क्या होती है, 2 से कट जाती है। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 सती 14 दिए इसका 2 बार में, ठीक है। आगे फिर 2 से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और इसका एक किस में चला गया, तो ये 12 बन गया, तो 2 छक 12, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 से देते हैं फिर से, तो इसका हो जाएगा 2 एकम 2, आगे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एक किस में चला गया, तो 2 अट्ठी 16। अब 2 से देते हैं तो 9 बार में, और फिर 3 से इसको देना पड़ेगा, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम लोग इसको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 को 2 है, गुना 3 गुना 3, ये हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ा में लगाते हैं। गुणनखंड में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में इसको जोड़ा में लगाया जाता है। यदि कोई संख्या 2 ठो मिल रहा है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं, एक ही लिखते हैं। तो एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा 3 का बना, ठीक है। तो सबको एक एक ठो ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। यहाँ पे 2 का एक जोड़ा फिर से बना तो इसको फिर हम लोग 2 लिखेंगे। गुना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का एक जोड़ा बना तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये 12 हो गया, ये आंसर हो गया। ये 12 जो है, ये 144 जो है, 144 जो है वो 12 का वर्गमूल है, ठीक है। तो ये हो गया वर्गमूल।
यानी कि 12 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब हम लोग, ये पहला क्वेश्चन हुआ, अब हम लोग इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है 7056, यानी कि 7056 ये है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको भी इसी तरह पहले लिख लेते हैं 7056। अब इसको उसी तरह से फिर गुणनखंड करेंगे। ये लास्ट में 6 है तो 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार में इसका एक बचा तो एक इसमें चला जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा, तो 2 पच्चे 10। अब यहाँ देखिए 2 2 दूनी 4, ठीक है, इसका 2 बचा, इसमें इसका एक बचा तो इसमें चला जाएगा, तो 2 अट्ठी 16। फिर आगे लगाते हैं, फिर 2 से जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा, इसका एक बचा तो ये इसमें चला जाएगा, तो 2 सत्ती 14, और इसका जो इसमें चला जाएगा, इसका एक बचा तो 6, और यहाँ 4। फिर आगे इसको लगाएंगे 2 से लगाते हैं, तो 2 अट्ठी 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, इसका एक बच जाएगा तो इसमें चला जाएगा, तो फिर इसमें चला जाएगा 2 अट्ठी 16, और ये 2 बार में। ठीक है, फिर ये 2 से चल जाएगा, ये फिर 2 से जाएगा, तो 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 और 1। अब यहाँ देखिए ये 2 से अब नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया लास्ट में, हमको चाहिए जो सम संख्या हमको लास्ट में चाहिए, तभी वो 2 से कटेगा। अब ये जो है इसको हम लोग योग, इसको जोड़ के देखते हैं, 4 4 8 और 1 9, 9 आ गया। अब ये 3 से कटेगा, अब 3 से कैसे कटेगा, दी हुई संख्या को यदि उसका हम लोग योग करते हैं और योग करने पे अगर वो 3 से कट रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 से पूरा पूरी कट जाए। सॉरी, हम यहाँ 2 बोल दिए, 3 से कटेगी यदि हम उसका योग करते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि तीनों का यदि हम योग करते हैं और वो यदि 3 से कट रही है, कटने वाली संख्या आती है, तो वो 3 से पूरा जो पूरी संख्या वो 3 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे इसका योग किया, 4 4 8 और 1 9 आया, तो 9 जो है वो 3 से कट जाएगी, तो हम लोग इसको 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाते हैं, तो 3 एकम 3, इसमें एक बचा तो ये इसको भेज देगा, दे देगा, तो हो जाएगा 14 इसके पास, 14 होगा, तो 14 तो आता नहीं है, तो 3 चौके 12 लगाएंगे, 3 चौके 12। अब इसमें भी 2 बचा, तो 2 इसमें चला जाएगा, तो 3 सत्ती 21। अब इसको हम लोग फिर से ट्राई करते हैं कि ये 3 से कटता है या नहीं, तो फिर से इसका योग करेंगे, तो हो जाएगा 7 4 11, 11 और 1 12, तो फिर 3 से कटेगी, तो इसको 3 से काटते हैं, तो 3 चौके 12, इसमें बच गया 2, तो 2 इसमें चला जाएगा, तो ये 9 बार में। ठीक है, 3 9 27 होता है, तो 9 बार में। अब इसको फिर हम लोग लगाते हैं 7 से, तो 7 सत्ती 49, फिर यहाँ लगाते हैं 7 से एक बार में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया हो। अब यहाँ पे हम लोग फिर से यही प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4, 4 को 2 है, तो हम लोग इसको यहाँ से इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे 4 को 2 है, तो हम लोग लिख लेते 1 2 3 4। ठीक है, फिर कितना 1 2 2 ठो 3 है, गुना 2 7 है। ठीक है, तो अब सबको हम लोग जोड़ा लगाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो 2 का 1 जोड़ा, तो 1 यहाँ पे हो गया, इसका 1 जोड़ा, तो फिर यहाँ हो गया एक, इसका जो जोड़ा लगा उसको एक ही बार लिखेंगे, जोड़ा 2 का फिर लगा तो इसको एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका है, इसका यहाँ पे क्या है, 3, 3 का जोड़ा हम लोग यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 7 का 1 जोड़ा लगा, तो यहाँ पे 7 एक बार। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। अब सबको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 2 को 2 से गुना करें, 2 दूनी 4 4 12, अब 12 सत्ती 84, तो ये क्या हो गया 84, यानी ये 84 जो है वो, ये जो है 7056, यानी 7056 जो है वो 84 का वर्ग है, यानी कि 84 को 84 से गुना करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। एक हमने क्या लिया, एक इजी क्वेश्चन को लिया ताकि आप लोगों को पहले समझ में आए, उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन को लिया। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे जिसको आप लोगों को बनाना है, और बना के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर होगा क्या। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और अच्छे वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।